दोस्तों, पावर एहिजा से शुरू होला और पावर एहिजा खत्म। पवन सिंह का ये बहुत ही कमाल का और बड़ा ही फेमस डायलॉग है। लेकिन आज जब एक प्रोमो आया राइज एंड फॉल का, जहाँ पर पवन सिंह शो को छोड़ के जा रहे थे और सबकी आंखें नम थी, हर एक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि घर के अंदर जो पवन सिंह का ऑरा था, घर के अंदर जो पवन सिंह की पावर थी, वो किसी भी ऐसे इंसान से कम नहीं थी जो किसी फरिश्ते की तरह हो। पवन सिंह छोटों के साथ छोटे बन जाते, बड़ों के साथ बड़े बन जाते और दोस्तों के लिए बन जाते यारों के यार। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस मोड़ पे आके ये शो ख़त्म वो करेंगे, शो से अलविदा लेंगे, जब हर कोई इंसान फिनाले की तरफ बढ़ रहा था। हर कोई इंसान सोच रहा था कि अब गेम में ट्विस्ट आ रहा है, अब गेम में मज़ा आने लगा है। और इसी सब के बीच टीआरपी को नंबर 1 कर दिया। 19 साल के रिकॉर्ड, जो 19 साल से बिग बॉस चलता रहा है, उसको हराकर टीआरपी में नंबर 1 ले गए शो को। शो का लेवल ऐसा कर दिया कि सीधी तुलना सलमान खान से होने लगी और लोग कहने लगे कि भैया टीआरपी का किंग एक ही है और वो है पवन सिंह। बट किसी को ये नहीं पता था कि अचानक पवन सिंह शो को छोड़ के चले जाएंगे। अब प्रोमो आया है, उसमें क्या कुछ है आपको बात करते हैं। तो पवन सिंह जी ने सीधा सीधा कहा है कि हम इस शो को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम सेवा करने के लिए शो को छोड़ के जा रहे हैं, और इसके लिए ये सही समय है कि मैं इस समय हम चले जाएं। लेकिन मैं आप सभी को वादा करता हूं कि मैं कहीं पे भी रहूं, कुछ भी करूं, फिर से मैं वापस आऊँगा। हमेशा के लिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और जब भी मेरे भाई बहन, चाहे वो वर्कर हों चाहे रूलर हों, जब भी इस प्यारे भाई को याद करेंगे, कहीं पे भी होऊंगा, सारा काम छोड़ के इस टावर के अंदर दोबारा आऊँगा, राइज एंड फॉल शो में दोबारा आऊँगा। धनिश्री की आंखें नम हो गई, आकृति की आंखें नम हो गई, कीकू जी की आंखें नम हो गई, नयनदीप, सब लोग रोने लगे, क्योंकि पवन सिंह ऐसे इंसान थे जो खेलने आए ही नहीं थे, वो लोगों के दिलों को जीतने आए थे। और वही काम उन्होंने किया आज, वही काम वो डे 1 से करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कभी कभी घमंड नहीं किया कि मैं इतने सालों से राज कर रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री पे। उन्होंने कभी पैसे का रुबाब किसी को नहीं दिखाया। उन्होंने कभी शो में किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा नहीं किया। बट आज जब प्रोमो जब आता है, जो कि कल एपिसोड में आपको दिखाएंगे, जब उनसे बहस भी होती है, हमने देखा जब अहाना कुमरा भी उन्हें कुछ कहती है, तो वो कहती है कि प्रूफ करो ना। जब वो कहते हैं आप ट्रस्टी के बेटे हैं, वो उनको कहते हैं कि आपके लिए शो मेकर्स ये शो बना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो डायलॉग भी बिल्कुल सही था कि तुम 5 घंटे चिल्लाओ और हम 30 सेकंड भी चुप रहेंगे तो टीआरपी शो में आएगा। तो वो सच बात है, क्योंकि वो उनका ओरा ही ऐसा है। उनका ओरा ऐसा है कि भाई लोग पसंद करते हैं उनको, बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। और इतनी बार उनकी परफॉर्मेंस शो में हो गई, इतनी बार एंटरटेनमेंट के नाम पे उनको परफॉर्म करवाया गया, और क्योंकि लोग वो देखना पसंद करते हैं, हर थंबनेल में उनका फोटो लगाया जाता है, क्योंकि लोग उनकी फोटो को देख के आते हैं। और पवन सिंह जब चुप भी रहते हैं तो टीआरपी आता है। अश्नीर ग्रोवर भी खुद बोल चुके हैं, लोग राइज एंड फॉल को अश्नीर ग्रोवर जो होस्ट है शो के, उसके नाम से नहीं जान रहे हैं, उनके नाम से नहीं जान रहे हैं, पवन सिंह के नाम से जान रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक शो के लिए कितनी बड़ी बात है ये। तो पवन सिंह ने शो को बहुत कुछ दिया है, और इस शो ने पवन सिंह को कुछ दिया हो ना दिया हो, काफ़ी अच्छे दोस्त ज़रूर दिए हैं। ऐसा एक लम्हा ज़रूर दिया है जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें। नेशनल टेलीविज़न का रियलिटी शो है जिसने 15 दिन में ऐसा खेला कर दिया कि हर एक की ज़ुबान पे राइज एंड फॉल है। मैं आज बिग बॉस देखूं ना देखूं, आप में से कितने लोगों के बिग बॉस को देखे ना देखे, राइज एंड फॉल रोज़ देखते थे। 12 बजे दोपहर का इंतज़ार रहता था कि कब अगला एपिसोड आएगा। लेकिन पावर स्टार का इस शो को छोड़ के जाना बुरा तो लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा, हमारी आंखें टकटकी लगा के रखती थी कि पवन सिंह जो हैं, कब वो शो में उनकी एक झलक दिखेगी, कब वो अपना एक 1 लाइनर कोई दिखाएंगे, कब उनकी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और खासकर डांस परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो आकृति नेगी के साथ उनका डांस हो, चाहे उनका धनिश्री के साथ हाल फिलहाल में जो आज के एपिसोड में ठुमका लगाया हो, सब कोई मिस कर रहा है। और धनिश्री जो रोती हुई नजर आई है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी दिल से फील हो रहा था। उन्होंने भी उनको दोस्त माना था और उन्होंने कहा था कि पूरे इस टावर में मैं किसी पे, रूलर्स में किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, तो वो है पवन जी। और पवन जी ने ना सिर्फ इज्जत कमाई, ना सिर्फ दोस्त कमाए, बल्कि शो को काफ़ी कुछ दिया, इंक्लूडिंग टीआरपी, इंक्लूडिंग ऐसी फैन फॉलोइंग, फैंडम जो कि उनके ज़रिए शो को भी आया। उन्होंने कहा कि मैं एज अ गेस्ट इस शो में आया था, मैं कंटेस्टेंट नहीं था, मैंने अपना काम जो था वो कर दिया, मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। अब वो सेवा वो करेंगे, और नवरात्रों का भी त्यौहार आ चुका है, तो पवन सिंह वहाँ पर माता की चौकी, जागरण, ये तमाम चीज़ों में बिजी रहेंगे। 9 दिन वो व्रत रखते हैं, तो उस सेवा में तो वो ज़रूर लगेंगे। और जितने भी हम लोग हैं, हम फैंस हैं, हम उनको चाहने वाले, शो देखते हैं, कि हम प्रे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्यार मिले और जल्द उनकी वापसी शो में देखने को मिले एज अ फिनाले पे, चाहे वो आए, वो कभी भी आए। बट पवन सिंह को दोबारा कम बैक हम मांगता है शो के अंदर। और आप भी अगर मेरी तरह इस चीज़ से राज़ी हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूरा लिख दीजिए, भर दीजिए कमेंट सेक्शन की वापसी होनी चाहिए पवन सिंह की राइज एंड फॉल में।